तिहराती हुई धीमी आवाज में कहा, तुमने यहां आने की बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली से जिंदा वापस नहीं जा सकते। हवा एकदम थम सी गई। राहुल का गला सूख गया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। डर के मारे उसके कदमों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम?" कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अपमान एक साथ जल रहा था। उसने कहा, मैं राधा हूं, इस हवेली की असली मालकिन। मुझे मेरे ही भरोसेमंद नौकर ने धोखा दिया और एक रात पीठ पीछे से वार करके हमेशा के लिए सुला दिया। उसकी आवाज में दर्द की लहरें थीं। मैं इंसाफ की प्यासी हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और जब तक मेरे साथ हुआ अन्याय उजागर नहीं होगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। राहुल की आंखों के सामने एक पुरानी कहानी जैसे जीवित हो उठी। हवेली की दीवारें जैसे हर दर्दनाक चीख की गवाही दे रही थीं। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, मैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन राधा की दुख भरी आत्मा को देखकर उसका दिल दहल गया था। उसने ट्रेम्बलिंग हाथों से राधा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, वादा करता हूं। राहुल ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसका विश्वास गहराता गया। अचानक हवेली में एक भयानक सनसनी फैल गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और एक तेज हवा ने पूरे माहौल को कंपा दिया। राधा की आत्मा दर्द में चीख उठी, एक करुण पुकार जो सीधे राहुल के दिल को चीर गई। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने और जोर से मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें दृढ़ता थी, करुणा थी। तभी राधा की आत्मा एक तेज उजाले में बदलने लगी। उसकी आंखों में अब पीड़ा की जगह शांति थी। हवेली की दीवारें हिल रही थीं, जैसे सदियों से बंधे रहस्य अब टूटने वाले हों। और फिर एक गूंजती सी शांति फैल गई। राधा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। राहुल की आंखों से एक आंसू टपका, राहत का, सच्ची इंसानियत का। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।